इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता, स्वर्गीय श्री कवरी लाल जी सेठी एवं स्वर्गीय श्री सुमेर मल जी छाबड़ा की पुण्य स्मृति में श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा। इंदिरा लॉजेस, वियर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क गुवाहाटी, कंप्यूटर विजन वर्क्स, विवरण घर गुवाहाटी, नवकार www.navkargroup.in, एल्यूमिनियम फ्रेम वर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स शटरिंग खिड़की प्रणाली और वास्तु उत्पादों के निर्माता कोलकाता। माता जी श्रीमती सरोज जैन, श्री नीरज जी जैन, शिखा जैन, श्री दीपक जी, आंचल जैन, आकर्ष जैन, ऋत्वी जैन, यशवी जैन, नेहल जैन और आरना जैन एवं सुख सरोज परिवार, सुख सरोज ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, बगीची नंबर 3/6, गुरुद्वारा वाला साहिब रोड, आश्रम, नई दिल्ली। पिताजी माताजी स्वर्गीय श्री हीरालाल जी एवं स्वर्गीय श्रीमती नर्मदा देवी जी की पुण्य स्मृति में कविता जैन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में काका जी हंसराज जी, पूनम देवी, पुत्र श्री पवन कुमार, मीना देवी, श्री राकेश कुमार, कविता देवी, पौत्र पौत्री रवीना, यश, इच्छति, पार्श्वी, योगविद, समस्त माव ज्योत परिवार, बिरवा वाले, सलूम्बर, उदयपुर, राजस्थान। श्री SP जैन, श्रीमती प्रमिला जी जैन, निवासी पारस कुटीर, C38A, कालका जी, नई दिल्ली। अल्पना, संदीप, पलक एवं नमन, अबू धाबी, यूनाइटेड अरब अमीरात। डॉक्टर वरुण, प्रियंका, सम्यक एवं स्वस्ति, पारस कुटीर, C38A, कालका जी, नई दिल्ली। डॉक्टर नीलम, डॉक्टर विजय, इरा एवं विवान, कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया। डॉक्टर नितिन जैन, डॉक्टर कल्पना जैन, पुत्र श्रुत जैन, पुत्री अमिया जैन, P21, नवीन शाहदरा, दिल्ली 32। माता श्री सुशीलाबाई जैन, ललितपुर वाले, श्रीमती मीना, अनिल कुमार जैन, VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन, सिंगापुर। श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार, नागपुर। सौभाग्यवती किरण, कमल कुमार जैन, दिल्ली। सौभाग्यवती शिमला, राजेंद्र कुमार जी, घनसौर। सौभाग्यवती मुक्ता, अजय जैन, ड्रीम सोपी, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। बोले श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान, भावना योग प्रवर्तक, जन जन के संत प्रखर वक्ता, बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री अरय सागर जी महाराज की। क्या मेरा क्या पाना है, कैसे हो मेरा उद्धार। गुणायतन में आओ बंधु, यहाँ सत्य का हो दीदार। तीर्थराज संबी शिखर की तलहटी में स्थित आत्मविकास का दिव्य सदन, जैन सिद्धांतों की वैज्ञानिक प्रयोगशाला, जहाँ बोलेगा समोसरण और जहाँ पंचायतन शैली में अद्भुत अतिशयकारी जिनालय जिन मंदिर का निर्माण हो रहा है। ऐसे गुणायतन से हम और आप TV चैनल का विश्वविख्यात बहुचर्चित शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व गुणायतन परिवार और श्री शिवायतन परिवार आपका सायंकालीन शंका समाधान के पावन प्रसंग पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। आइए चलते हैं हम और आप शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। प्रतिदिन की बातें सायंकालीन शंका समाधान के पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उन सभी की ओर से और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए निवेदन करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु। आइए हम और आप शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व जहां आकर हम कर पाएंगे समोसरण का साक्षात्कार,
और जान पाएंगे कैसे होगा जीवन का उद्धार। ऐसे गुणायतन से जिन्होंने प्रभावित होकर जुड़ने का, अवलोकन करने के बाद जुड़ने का प्रयास किया है, उन सभी के नामों की घोषणा करूंगा और जो यहाँ पर उपस्थित हैं अपने स्थान में खड़े होकर परम पूज्य मुनिवर की गुरु वंदना करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और मैं चाहूँगा जब उनके नामों की घोषणा हो तो आप अनुमोदना में ताली बजाकर उनका सम्मान करेंगे। जिन्होंने गुणायतन में रजत दान देने का स्वभाव प्राप्त किया है, श्रीमान अनिल कुमार जी, अनीता जी, अंशुल जी, शालिनी जी, अविनी जैन वांदा अगर उपस्थित हैं अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी क्रम में जिन्होंने गुणायतन में स्वर्ण दान देने का अवसर स्वभाव प्राप्त किया है, श्री आलोक जी, शीला जी, संजय जी, अनीता जी, नमो परिजैन, गोशलपुर, जबलपुर अगर उपस्थित हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी क्रम में श्रीमती विमला जी, आकांक्षा जी, साहेबगंज, सीहोर जिन्होंने स्वर्ण दान देकर अपने जीवन को सार्थक किया है, श्रीमती रश्मि जी, गंज वासोदा और श्रीमती रुचि जी, गंज वासोदा, इन्होंने भी गुणायतन में स्वर्ण दान देके अपने भविष्य को सुरक्षित किया है। और मैं चाहूँगा मैंने जिनके नामों की घोषणा की एक बार सभी अपने स्थान में खड़े होकर गुरु वंदना का स्वभाव प्राप्त करेंगे और कैमरा में सभी के कवर कर लें, सभी को कवर कर लें। और आइए जिन्होंने निर्माण निधि से गुणायतन से जुड़ने का स्वभाव प्राप्त किया है, श्रीमती नमिता जी, धर्मपत्नी श्री अजय जैन, न्यू दिल्ली, श्री राजकुमार जी, संजीव कुमार, श्री संकेत कुमार जी जैन, विदिशा और श्री संतोष कुमार जी, श्रीमती विमला बाई, अनुपम कुमार जी जैन, सीहोर अगर उपस्थित हैं अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और कैमरा में सभी को कवर करके गुरुवर का आशीर्वाद दिलाएंगे। और आइए निर्माण मित्र से जुड़ने का जिन्होंने स्वभाव प्राप्त किया है, श्री जिनेन्द्र लाल जी जैन, उदयपुर अगर उपस्थित हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करेंगे। और मैं चाहूँगा वे आएंगे मंच पे, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते गुरु वंदना का स्वभाव प्राप्त करेंगे। हाँ जी, सूत्रधार के रूप में जिन्होंने जुड़ने का अवसर स्वभाव प्राप्त किया, श्रीमती मंजू जी, धर्मपत्नी स्वर्गीय डॉक्टर SKD जैन, सार्थक जैन, भोपाल अगर उपस्थित हैं तो वे आएंगे, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का स्वभाव प्राप्त करेंगे। उपस्थित नहीं है, मैं चाहूँ उनके सम्मान में आप जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं हम और आप शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। श्रीमती मंजू जी, हाँ जी उपस्थित हैं, आइए श्रीमती मंजू जी, धर्मपत्नी स्वर्गीय डॉक्टर SKD जैन, सार्थक जैन, भोपाल ऊपर आ जाएं और परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरु वंदना का स्वभाव प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन परिवार से श्रीमान वीरेंद्र कुमार जी, संगीता जी, छावड़ा, कोडरमा, ये आएंगे हमारे सम्मानी सूत्रधार पुण्यार्जक परिवार का गुणायतन परिवार की ओर से प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और मैं चाहूँगा इनके सम्मान में आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। बंधु, शंका समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें, उसके पूर्व आगामी कार्यक्रमों की सूचना आप तक प्रेषित कर रहा हूँ। आगामी 24, 25 और 26 नवंबर को परम पूज्य युगल मुनि महाराज के सानिध्य में इसी मंच पर, इसी प्रवचन हॉल पर लघु पंचकर्णक महामहोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है। साथ ही आगामी 10, 11, 12 और 13 दिसंबर को 4 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित है। 10 दिसंबर को हमारे गुणायतन के सभी ट्रस्टियों का, सभी पदाधिकारियों का और जो गुणायतन से जुड़े हैं उनका राष्ट्रीय महाधिवेशन है, आप उसमें आमंत्रित हैं। और 11 दिसंबर रविवार दोपहर 1 बजे गुणायतन में परम पूज्य युगल मुनि महाराज का भव्य पिछिका परिवर्तन का महामहोत्सव है। और 12 और 13 दिसंबर को परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में हमें तीर्थराज शंबेशकर की परिक्रमा करवाने का अनुमोदना करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। 12 दिसंबर को गुणायतन से ये परिक्रमा प्रारंभ होगी। परिक्रमा मार्ग में परम पूज्य मुनिवर के आहार चिरा संपन्न होगी। सायंकालीन शंका समाधान का कार्यक्रम और रात्रि विश्राम नीमिया घाट में होगा। और 13 दिसंबर को पुनः ये परिक्रमा यात्रा प्रारंभ होगी जो गुणायतन में समाप्त होगी। और 13 दिसंबर की आहार चर्या गुणायतन में संपन्न होगी। मैं सभी सुधी श्रावकों से यह कहना चाहूँगा, जो भी यहाँ पर आने की मानसिकता बनाए हैं वे जनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों में आप संपर्क करके अपने आने की सूचना प्रेषित करें, जिससे व्यवस्थित आपकी व्यवस्थाओं को किया जा सके। आइए चलते हैं इन्हीं सूचनाओं के साथ हम और आप प्रारंभ करेंगे शंका समाधान का कार्यक्रम। और आइए शंका समाधान का प्रथम प्रश्न लेकर आ रही हैं श्री नरेंद्र जी, तड़ैया, नागपुर, श्रीमती मधुर जी, मिलन जी,
उसके बाद तैयार रहेंगी बहन पूजा दीदी। महाराज जी नागपुर से टड़िया परिवार, समस्त सकल जैन दिगंबर जैन परिवार ट्रस्ट और सिद्ध चक्र महामंडल में सब पुण्यार्जक परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मैं चीफ इंजीनियर पावर प्रोजेक्ट महाराष्ट्र शासन से रिटायर हुआ। मैं थर्मल पावर प्रोजेक्ट और गैस टरबाइन प्रोजेक्ट में काम किया मैंने। क्या? थर्मल पावर और गैस टरबाइन प्रोजेक्ट, गैस टरबाइन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। तो इसमें महाराज जी क्या है कि थर्मल पावर में जो पानी जो यूज किया जाता है कम से कम 350 डिग्री और 150 kg प्रेशर पे यूज किया जाता है और उसकी स्टीम बनाई जाती है 500 से 600 टेम्परेचर पर। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के कई प्रोसीजर ऐसे रहते हैं कि उसके लिए पानी को कई बार ड्रेन में मतलब नालियों में छोड़ना पड़ता है, कभी स्टीम को ऊपर एटमॉस्फेयर में छोड़ना पड़ता है। और वैसे गैस टरबाइन में जब काम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी तो उसका चैम्बर का प्रेशर 1400 टेम्परेचर 1400 डिग्री रहता है और जो गैस बाहर छोड़ी जाती है 350 डिग्री टेम्परेचर। तो इतने टेम्परेचर पे जब ये पानी छोड़ा जाता है ड्रेन में या स्टीम छोड़ी जाती है एटमॉस्फेयर में या गैस छोड़ी जाती है एटमॉस्फेयर में, तो इसमें हिंसा तो जरूर होती होगी महाराज। लेकिन ये हिंसा के इसमें मैं अपने हाथ से कभी उसमें काम नहीं किया, लेकिन मेरे इंस्ट्रक्शन से मेरे डायरेक्शन से सब काम होते थे। तब इस काम में मतलब महाराज जी मेरे को कितना दोष लगेगा या इसमें नहीं लगेगा या दोष लगा क्या करना चाहिए? मैं आपसे एक सवाल करता हूं। यदि आप किसी इंडस्ट्री के मालिक होते तो भी हिंसा होती कि नहीं होती? होती ना महाराज। चीफ इंजीनियर बोलते वो आज जितने लोग इंडस्ट्री चला रहे उसमें हिंसा है कि नहीं? अभी भी चालू है, हिंसा तो होती रहेगी। तो दो चीजें हैं, एक इंडस्ट्री में हिंसा और एक हिंसा की इंडस्ट्री। समझ गए? इंडस्ट्री में हिंसा चलेगी, हिंसा की इंडस्ट्री नहीं चलेगी। समझ गए? आपने जो कुछ किया ये सब चीजें जितने भी इस तरह के कार्य हैं उनमें इस प्रकार की हिंसा तो होती ही, लेकिन यह सब चीजें जनता के विकास के लिए है, देश के विकास के लिए। तो इसमें हमें अपना कर्तव्य मान करके चलना चाहिए। बड़े बड़े उद्योग लोग लगाते हैं, आज कोई आयरन की इंडस्ट्री लगा रहा है, सीमेंट का प्लांट लगा रहा है, उसमें भी तो इस तरह के कार्य होते हैं। तो इसमें अपने विवेक से कार्य करना चाहिए। आपको इतनी ही सलाह दूंगा, अब तो रिटायर हो गए ना, जितना लगा उसको साफ करने के लिए शेष समय लगा दो। दोष नहीं लगा ऐसा मैं नहीं कहूँगा, दोष तो लगा है। इसी का नाम गृहस्थी है। गृहस्थ का जीवन आरंभ मुक्त नहीं होता, लेकिन जो दोष लगा है उसका प्रक्षालन करने के लिए अब जो बचा समय है सत्कर्म में अधिक से अधिक बिता। समझ गए? सेवा निवृत्त का मतलब क्या है? सेवा के लिए निर्वृत्ति, सेवा कराने के लिए नहीं, करने के लिए। तो जितना बन सके स्वपर के हित में लगिए, अपने समय, अपनी शक्ति और संसाधनों का सदुपयोग कीजिए, जिससे रास्ता प्रशस्त। बहन पूजा दीदी, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती। एक प्रश्न मेरा। हाँ बोलिए। महाराज जी मेरा मतलब प्रश्न तो नहीं है, मन की शंका है। वो ऐसा है कि आचार्य श्री कुंडलपुर आए थे, उसमें पूरा कार्यक्रम हुआ, बहुत अच्छा हुआ, सबको बना। लेकिन आचार्य श्री ने जब बिहार किया तो वो इतने अस्वस्थ कैसे हो गए कि उनको डोली में बिहार करना पड़ा, और फिर उसके बाद उनको रैली तक जाने के बाद मतलब ऐसे अच्छे हो गए कि स्वस्थ हो गए कि उन्हें 600 किलोमीटर। महापुरुषों की जो जीवन की क्रियाएं होती है वह कई बार कई प्रकार के संयोगों का निर्धारण भी कर देती है। निश्चित गुरुदेव के जीवन का ये एक बड़ा विचित्र संयोग था, जिन्होंने पूरे जीवन उत्कृष्ट चर्या की, पर एक संयोग ऐसा बना। ये हम सबका सौभाग्य है
कि आज गुरुदेव पुनः पुरानी ऊर्जा के साथ हम सबके मध्य हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि प्रकृति महापुरुषों से कई काम करा लेती है ताकि बाद वालों का रास्ता खुला रहे। शायद ऐसा हो कि ये अपवाद मार्ग भी कभी किसी पीछे वालों के लिए बाधा न बने, इस निमित्त से वो 7 दिन 8 दिन का उनका कार्यक्रम बना। अब हम भावना भाएं, उन्हें क्या भविष्य में किसी को ऐसा आलम्बन न लेना पड़े। उन्होंने जो निर्णय लिया वो उनका अपना निर्णय था। क्यों कर गए क्यों नहीं गए ये सवाल न उनसे पूछा जा सकता है न कोई दूसरा बता सकता है। आप मुझसे पूछोगे तो मैं तो बता नहीं सकता, क्योंकि मैं वहाँ उपस्थित भी नहीं था, और उपस्थित होता भी तो उनके हृदय की बात तो केवल भगवान जानते हैं, और उनसे पूछ नहीं सकता क्योंकि वो हमारी मर्यादा के बाहर है। इसलिए बस ये मान करके चले ये एक संयोग था। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। नागपुर वालों ने प्रश्न करके आज का दिन याद दिला दिया। आज 22 नवंबर है और दिनांक के अनुसार गुरुवार का आचार्य पदारोहण दिवस का कार्यक्रम है। जोरदार ताली बजाकर नमन करते हुए बहन पूजा दीदी, उसके बाद श्रीमती ममता स्वतंत्र कुमार जी विदिशा। मंच पे विराजमान मुनिराजों के चरणों में मेरा नमोस्तु। महाराज जी, मेरा यह प्रश्न है, क्या भोग भूमिज मनुष्य में हमेशा शुभ लेशाएं रहती होंगी, क्योंकि ऐसा उनके पास सुविधाएं हैं कि शुभ लेशिया ही विद्यमान रहे उनमें? हाँ, उनको शुभ लेशाएं होती। पीत पद्म और शुक्ल, हाँ, तीन तीन शुभ लेशाएं। जी, नमोस्तु महाराज जी। श्री ममता जी स्वतंत्र कुमार जी विदिशा, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान निखिल जी आकांक्षा जी आहान परिवार मुंबई पूरे समूह के साथ। सकल दिगंबर जैन समाज विदिशा की ओर से मुनि द्वय के चरणों में कोटि से बंदन, कोटि से बंदन। महाराज श्री लंका के रावण से खतरनाक है शंका का रावण, जो कि समझ और विवेक का हरण कर लेता है। जिज्ञासा यह है समझ और विवेक पूर्ण रूप से बनी रहे, इसके लिए हम क्या करें? नमोस्तु महाराज। लंका के रावण से खतरनाक है शंका का रावण, जो हमारे समाज और विवेक की सीता को हर लेता है। आपने पूछा हमारी समझ और हमारा विवेक सुरक्षित बना रहे, इसके लिए क्या करें? लक्ष्मण रेखा के भीतर रहने के लिए संकल्पित हो जाए। रावण इतना समर्थ नहीं था कि वो सीता का हरण करता। वो तो लक्ष्मण रेखा के उल्लंघन के कारण सीता का हरण हुआ। मनुष्य अपनी सीमा और दायरा के हमेशा अपने सामने रखे, उसकी समझ भी बनी रहेगी और विवेक भी जागृत रहेगा। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। आगे श्रीमान निखिल जी आकांक्षा जी आहान परिवार मुंबई, उसके बाद तैयार रहेंगी साधना जी लवलेश जी दिगंबर जैन समाज नोएडा, सभी यात्रियों के साथ। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में सादर अभिवंदन। महाराज जी, मेरा एक सिंपल सा सवाल था आपसे कि हमारे जीवन में धर्म और कर्म में किसको ज़्यादा महत्वता देनी चाहिए? धर्म और कर्म में किसको महत्व देना चाहिए? कर्म को भी अपना धर्म मानना चाहिए और कुकर्म से बचे रहना चाहिए। श्रीमती साधना जी लवलेश जी दिगंबर जैन समाज नोएडा, सभी यात्रियों के साथ। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती वर्षा जी विनायका अकोला, सभी यात्रियों के साथ। मैं लवलेश जैन नोएडा से समस्त नोएडा के दिगंबर जैन समाज जो शिखर जी की यात्रा के लिए आए हुए हैं, उन सब की तरफ से आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, पहले तो गणधर विलय विधान करा के हमारे ग्रुप को बहुत आनंद आया। 67 जनों का हमारा ग्रुप आया हुआ है। कितने लोग? 67 का। बहुत सुंदर। हाँ। तो बहुतों का पहला अनुभव था ये गणधर विलय विधान का, और वो भी शाश्वत तीर्थ क्षेत्र और तीर्थंकरों की निर्माण भूमि पर। तो ऐसा अनुभव तो उनका लिए पूरे जीवन भर याद रहेगा। तो इसके लिए तो बहुत बहुत हम आभारी हैं।
गुणायतन के। मेरा प्रश्न है महाराज जी कि मनुष्यों में श्रेष्ठता गुण स्थान की अपेक्षा से की जाती है अध्यात्म में, लेकिन स्वर्गों में देवों के तो चौथा गुण स्थान होता है, तो उनकी श्रेष्ठता किस अपेक्षा से की जाती है? किसकी? स्वर्गों में देवों की श्रेष्ठता किस अपेक्षा से की जाती है, क्योंकि उनके तो चौथा गुण स्थान होता है। बहुत अच्छी बात। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी नोएडा वासियों को आशीर्वाद देना चाहूँगा। यहाँ गणधर वाले विधान तो नित्य होता है और बहुत आयत लोग आते हैं, प्राय सब के सब अपने परिवार के साथ आते हैं। लेकिन आज बड़ा अच्छा लग रहा है ये देखकर कि पूरी समाज आई है और 67 लोगों के समूह को लेकर आप लोग यहाँ आए। निश्चित आनंदानुभूति होगी। तीर्थ क्षेत्र में ऐसी आराधना का एक अलग आनंद है और ये आनंद हर किसी को समय और शुभता के अनुसार लेते रहना चाहिए। आपने पूछा है कि जीवन की श्रेष्ठता का अनुमान हम गुणस्थानों से लगाते हैं, तो देवों में उनकी श्रेष्ठता का अनुमान कैसे लगाएं? गुणस्थान एक कॉमन चीज़ है। जैसे आज मैं हूँ, मेरा भी मान लीजिए 6वां 7वां गुणस्थान है, दूसरे मुनिराज का भी है, तीसरे का भी है, सबका है। गुणस्थान भले एक होगा, लेकिन मेरे और दूसरे के परिणाम सदैव एक से बने रहे ऐसा कोई जरूरी नहीं। उसमें भी तरतमता होती। एक एक गुणस्थान में भी असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम होते हैं। लेस्याओं में भी बदलाव आता है, तो उसको उस हिसाब से हम अंतर डालते हैं। और देवों की जो श्रेष्ठता है वो श्रेष्ठता बाहरी आधार पर ज़्यादा चलती है, इंद्र सामानिक आदि के आधार पर, और ऊपर के स्वर्गों के आधार पर। नमोस्तु। उसमें उनकी लेस्याएं भी जुड़ती हैं। श्रीमती वर्षा जी अपने समूह के साथ प्रश्न करें। उसके पूर्व एक प्रश्न इनका और है। गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान ब्रजेश जी, अंशु जी, ग्रेटर नोएडा। नोएडा समाज, ग्रेटर नोएडा समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, मेरा प्रश्न है कि हम सुबह मंदिर जाते हैं और प्रक्षाल देखते हैं और बहुत भाव उसमें लगते हैं, उसके बाद पूजन करके घर आ जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि घर में कोई कार्य है तो हम थोड़ा देर हो जाती है और 8:30-9 बजे मंदिर पहुंचते हैं। उस समय मंदिर प्राय खाली सा रहता है और बहुत शांति रहती है। उस समय पूजन करने में बहुत ज़्यादा ध्यान लगता है, भाव भी बहुत विशुद्ध होते हैं। तो मेरा प्रश्न यह है कि हमें सुबह ही जाकर प्रक्षाल देखने पर फोकस ज़्यादा करना चाहिए, या जब बहुत शोरगुल नहीं है, शांति है और बहुत ध्यान से, बहुत तन्मयता से पूजन करने में हमारे भाव ज़्यादा लग रहे हैं, तो कृपया समाधान करें। मंदिर में तो हमारी जिसमें ज़्यादा तन्मयता और विशुद्धि हो उसे हमें प्रमुखता देनी चाहिए। अब महाराज, अगर हम उसको प्रमुखता दें तब तो फिर हमारा अभिषेक पूजन छूट ही जाएगा, अभिषेक छूट ही जाएगा, प्रक्षाल छूट जाएगा। तो रास्ता यही है कि बाकी बातों से अपने आप को अप्रभावित रखते हुए अभिषेक भी तन्मय होकर देखने लगे तो दोनों काम हो जाएगा। समझ गए? जब हम बाहर की चीज़ों से प्रभावित होते हैं तो हमारा मन डिस्टर्ब होता है। तो ऐसे लोग जिनका मन विचलित हो जाए वो एकांत में है। लेकिन अगर हम अपने आप को साध लें तो समूह में भी आनंद लिया जा सकता है और हम समूह का आनंद लें। श्रीमती वर्षा जी विनायका, अकोला, अपने समूह के साथ। अकोला नहीं, सेलू। नमोस्तु गुरुवर, मेरा एक छोटी सी शंका है। हाँ। छोटी सी शंका है। श्री सम्मेद शिखर जी के नाम में सम्मेद शब्द का क्या अर्थ है? सम्मेद, सम्यक करीबन परिवृत, सम्मेद गिरिंद मस्तके विस्तीर्ण, ऐसा एक पद आता है कि ये सम्मेद शिखर क्या था? जहां मद सहित हाथियों का समूह भरा रहता था, तो सम्मद से सम्मेद हो गया। समझ गए?
रावण को जो त्रिलोक मंडल हाथी मिला था वो इसी सम्मेद शिखर में मिला था। हालांकि वो वंदना नहीं कर पाया, भागा, उसी में लग गया। और यहाँ आज से कुछ वर्ष पूर्व तक हाथियों का समूह आता रहता था। 2005-06 में मैं जब यहाँ था, 2006 में, तब यहाँ 19 हाथियों का समूह था। बीच बीच में भी यदा कदा आता रहता है। पहले काफ़ी अच्छी तादाद में इस वन में हाथियों का समूह रहता था। संभवतः इसी वजह से इसका नाम सम्मेद शिखर रखा। नमोस्तु गुरु। नमस्ते। श्रीमती वर्षा जी विनायक का शेलू, अकोला, महाराष्ट्र, सभी साथियों के साथ। उसके बाद श्रीमती सुषमा जी, संजय, दीपक, नागदा परिवार। दोनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है, कर्म के पास ना कागज है ना किताब है, फिर भी ये छोटा सा शब्द सारे जगत का हिसाब रखता है। मन से कर्म बंधते हैं, मन में जो विभाव में आते हैं, जो स्वभाव में आने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कृपया समाधान। कर्म के पास न कागज है, न कर्म के पास न कागज है, न किताब है, पर भी सारी दुनिया का हिसाब रखता है। मैं समझता हूँ कागज और किताब का जो हिसाब होता है बहुत सतही होता है, और बिना कागज और बिना किताब का जो हिसाब होता है बड़ा स्थायी होता है। ऐसे भी अब जो युग जा रहा है ना, वो सब कागज किताब से रहित युग होता जा रहा है, सब डिजिटल होता जा रहा है ना, टेक्नोलॉजी के दौर में। मैं समझता हूँ ये टेक्नोलॉजी आज की है, पर हमारी टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती है, सब कुछ ऑटोमेटिक होने लगता है। कागज किताब की कोई आवश्यकता फिर वहाँ शेष नहीं रहती। कर्म की भी जो थ्योरी है और उसका जो सिस्टम है वो इसी टेक्निक से है। सब कुछ ऑनलाइन है, समझिए, और ऑटोमेटिक। वहाँ कुछ करने और कहने की कोई आवश्यकता शेष नहीं रहती। तो ये सब सहज प्रवृत्त होता है। आपने पूछा है मन से ही कर्म बनते हैं और मन से ही कर्म बिगड़ते हैं, झड़ते हैं, तो हम अपने मन को कैसे साधें, यही बोलते हैं। मैं आपको कहूँगा मन को मोड़ना सीख लीजिए। अगर हमने अपने मन को मोड़ लिया तो हम कर्म से बच जाएंगे, और जिस तरफ मन चल रहा है उसी तरफ मन के पीछे हम दौड़ने लगे तो कर्म से बंधेंगे। जो मन को मोड़ता है उसके ही जीवन का उत्कर्ष होता है, और वही कर्मों के बंधन को तोड़ पाता है। श्रीमती सुषमा जी, संजय जी, दीपक जी, नागदा परिवार। और है? हेलो, चलो बोलो। नमस्ते महाराज जी, मेरा सवाल यह है कि दीक्षा लेने से पहले बालक श्री नवीन कुमार जैन के मन की स्थिति कैसी थी और उनके मन में कौन से सवाल उठ रहे थे? दीक्षा लेने के पहले नवीन के मन में एक ही इच्छा थी कि कब दीक्षा मिले, समझ गए? चलिए। श्रीमती सुषमा जी, संजय, दीपक जी, नागदा परिवार। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रोमणी संरक्षक दीमापुर निवासी श्रीमती किरण जी झांझरी। हेलो, हेलो। हाँ बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। नागदा परिवार वाले हैं क्या महाराज जी? अपन बड़े लोगों को जो सम्मानित होते हैं उनको चरण स्पर्श करते हैं, तो क्या जो कुदेव है उनका मत उनसे भी कम है जो अपन उनको नमन नहीं कर सकते? देखिए, एक है लौकिक शिष्टाचार जिनसे हमारा कोई लेन देन है, जिनसे हमारा कोई व्यवहार है, उनको आप अगर नमन करते हैं तो एक शिष्टाचार है। पूज्यता का भाव है क्या उनके साथ? नहीं। ये अभिवादन है। अब जिन देवी देवताओं की बात की जाती है उनसे आपका क्या लेना देना? उनसे आप क्यों संपर्क बनाना चाहते हैं? एक बात बताऊं, ये देवी देवताओं की संगति पुलिस की दोस्ती है। समझ रहे मेरी बात? इनकी संगति पुलिस की दोस्ती है, ना निभाते बनती ना छोड़ते बनती। इसलिए चक्करों में न पड़ो तो ही अच्छा है। देवताओं के पीछे भागने की जगह अपने हृदय की दिव्यता को जगा लो, देवता चरणों में आएंगे। समझ गए बात को?
इन सब चक्करों में मत पड़ो। ये हमारा एक भ्रमपूर्ण विश्वास है कि इन सब की पूजा आराधना करने से हमारा ये काम बन जाएगा, वो काम बन जाएगा। दुनिया में मैंने बहुतों को देखा है जो देवी देवताओं को पूछते पूछते अपना जीवन बिता दिए और घोर विपत्तियों का सामना करते हुए जिए और मरे। विपत्ति में जिए और विपत्ति में मरे। कर्म के खेल को समझो। वीतराग देव शास्त्र गुरु की आराधना करो, फिर किसी अन्य की आराधना की जरूरत क्या है? समझ रहे बात को? चलिए। संरक्षक सुरेश जी वावड़िया, दूतला वाले रामगंज मंडी। उसके बाद अगले प्रश्न के लिए श्रीमान राकेश जी, रजनी गोदा, संरक्षक, इंदौर। महाराज जी, आजकल नया ट्रेड चला है। पहले के ज़माने में आदमी के सिर पर पगड़ी या साफा रहता था, लेकिन आजकल क्या है, कोई भी कार्यक्रम होगा तो लेडीज़ के सिर पर पगड़ी, जुलूस निकल रहा है तो पगड़ी, तो फिर आदमी के सिर पे क्या रहेगा? देखिए, ये क्या बात संस्कृति ड्रेस है? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे मन में भी कभी कभी आता है, यद्यपि हमारे मंच पे भी पगड़ी पहना दी जाती, लेकिन इस पर विचार होना चाहिए। हमारी एक सांस्कृतिक परंपरा है और मैं चाहूँगा आज से ही उसकी शुरुआत करें। हमारे यहाँ पगड़ी का दस्तूर होता है तो बेटों को पगड़ी पहनाया जाता है कि बेटियों और बहुओं को? जब विवाह होता है तो साफा दूल्हे के होता है कि दुल्हन को? तो ये अंधानुकरण है। मैं मानता हूं हमारे मंच पे भी ऐसा हुआ। कई बार मुझे खटका पर मैंने नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन आज आपने ये सवाल उठाकर मुझे जगा दिया। ये परंपरा बंद होनी चाहिए। महिलाओं को मुकुट पहनाना चाहिए, हार पहनाना चाहिए। ये उनके योग्य सम्मान है। जो जिसके लायक है उसको वही गरिमा, और उसमें अंतर भी दिखता है। पगड़ी मुखिया का प्रतीक होता है, तो एक पट्टधारी जो व्यक्ति होता है उसको है सम्मान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये आजकल क्या है, पहले तो बांधना पड़ता था तो मशक्कत होती थी, अब बने बनाए आ जाते तो पहनाना ही है। अब तो कैप भी पहनने लगे हैं। तो ये सब हमारी सांस्कृतिक परंपरा के अनुकूल नहीं है। आज से 25-30 वर्ष पहले इनका चलन नहीं था, आजकल चलन होने लगा और अब थोड़ा समय बदल गया। अब तो देखा जाए तो आदमी और औरतों में भेद भी नहीं दिखता पहनावे के नाम पे। धीरे धीरे तो अब समझ में नहीं आता कि कौन है ना। ये बहुत तेजी से होने वाले बदलाव का परिणाम है। लेकिन अब आपने बोला है तो इस पर ध्यान देना चाहिए और महिलाओं को पूर्ण सम्मान दो, उनको मुकुट पहनाओ। और आप सबसे भी मैं कहूँगा, यदि कोई आपको भविष्य में पगड़ी पहनाए तो विनम्रता से ना कर दो, आप और कुछ दे दो। मेरे लायक वही है, उसमें ही मेरी गरिमा। ये व्यवस्था ही सर्वोत्तम व्यवस्था होगी और इसका सभी को ध्यान रखना चाहिए। महाराज जी, ये बैंड बाजे भी बजाने लग गया आजकल लेडीज। ये बैंड बाजे का काम अपना थोड़ी है। सुनो, वो तो पहले घर में बजते थे, अब बाहर बजने लगे। गलत है। ये सब आधुनिकता के नाम पर है। धार्मिक कार्यों में महिलाएं अगर वाद्य यंत्र बजाए तो अब देखो एक बात बताता हूं। देवों की सेना में गंधर्व वाद्य बजाते हैं और किन्नरी गाना गाती। वाद्य बजाने का काम स्त्रियों के द्वारा देवों में भी नहीं है। गायन और नर्तन का काम स्त्रियों का रहा है। अब आजकल सब बदलाव आता गया। अब महिलाएं वाद्य बजाने लगी और वीरांगना कहलाने लगी। और बाजा बजाने में वीरांगना बनते तो बाजा बजाने वाले जितने सबको वीर मानना चाहिए। ये एक परंपरा बन गई और इसके पीछे एक ही वजह मुझे दिखती है, वो ये है कि आप पुरुषों को अब समय बचा नहीं।
तो आपने भी उनके जिम में सब छोड़ दिया कि तुम ही लोग बजाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब जब सेना में महिलाएं आगे आ रही है तो बैंड बजाने में क्या होगा? ये सब धार्मिक दृष्टि से तो इस विषय में कुछ कहने की बात नहीं, क्योंकि इनका संबंध धर्म से नहीं है, पर परंपरा से है, हमारी मर्यादाओं से है। और यदि कदाचित वाद्य आदि बजाते भी हैं तो हमारी मर्यादा के भीतर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो हमारी माँ बहनों की गौरव गरिमा को प्रभावित कर ले, इसका ध्यान हम सबको रखना ही चाहिए। श्रीमान राकेश जी, रजनी गोदा, संरक्षक गुणायतन इंदौर, उसके बाद तैयार रहेंगी बहन आराधना दीदी। एक और है, दो तो आपने पूछ लिया, तीसरा और, चलो जल्दी पूछो। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मंगलाष्टक में जो आता है ना, नाभे आज जनास प्रसव, तो इसमें जो चक्रवर्तियों का मंगल करें या, तो इसमें 2 चक्रवर्ती नरक गए, 2 ऐसा है, मेरे पास एक मंगलाष्टक की प्राचीन प्रति है जिसमें ये श्लोक नहीं है, और मंगलाष्टक 8 है, आपके 10 हैं, तो ये कहीं से जोड़ा गया है जो मूल का अंश बन गया है। मेरे पास एक है, आप लोग उस पर विचार करो और उसी के अनुरूप करो, उसमें श्लोक नहीं। चलिए। श्रीमान राकेश जी, रजनी गोधा, संरक्षक गुणायतन इंदौर, उसके बाद तैयार रहेंगी बहन आराधना दीदी। प्रातः स्मरणीय दोनों गुरुदेव के चरणों में सत नमन, गोदा परिवार का भी सत नमन। हे गुरुदेव, पिछले दिनों संघ साधना में एक क्वेश्चन 3-4 बार आया। क्वेश्चन था कि हम सारी जिंदगी भागते रहते हैं लेकिन हासिल कुछ भी नहीं होता। तो गुरुदेव, कुछ हासिल करने के लिए जरूर नहीं कि दौड़ा जाए, बहुत सारी चीज़ें हमें ठहरने से ही प्राप्त हो जाती हैं, ऐसा मैं सोचता हूँ, जैसे सुकून, शांति और परमात्मा। इसमें आपके क्या विचार है गुरुदेव? बिल्कुल सही। और जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो हासिल होता वो ठहरने से ही होता, तो भागना अपने आप बंद हो जाएगा, समझ गए। लेकिन उसको बंद करने के लिए व्यक्ति को जागना होगा। अभी तो आपका एक भ्रमपूर्ण विश्वास है कि बस जितना भागा दौड़ी करेंगे, आपाधापी करेंगे, उतना हासिल होगा। ये बाहर की चीज़ है। जो वाकई में हासिल करने लायक चीज़ है वो भाग दौड़ में नहीं, विश्राम में। जी, एक गुरुदेव आपके शिष्य का आया इंदौर से, बहुत रोचक और व्यावहारिक प्रश्न है गुरुदेव, कि महिलाएं अपने जीवन में बहुत त्याग तपस्या व्रत करती हैं, दान भी बहुत करती हैं, लेकिन और उनको इसलिए शायद लंबी आयु प्राप्त होती है, शायद उनको इसलिए लंबी आयु प्राप्त होती है। ऐसा प्रकृति का क्या नियोग है कि पुरुष चले जाते हैं, महिलाएं रह जाती हैं? इसका एक ही कारण है कि पुरुषों की तुलना में स्त्रियों में सहनशीलता ज़्यादा होती है। स्त्री में क्षमा और धृति जैसे गुण होते, संभवतः उनका यही गुण उनकी आयु लंबी प्रदान करता है। एक कारण यह हो सकता है क्योंकि उनका भावनात्मक पक्ष बहुत अच्छा होता है, तो उसके कारण उनके मन में दिल का आघात भी, दिल का दौरा है ना, पुरुषों को ज़्यादा होता है, महिलाओं को कम होता है, समझ गए ना? हाँ, पुरुषों में ज़्यादा होता है। इसके पीछे का कारण ये हो सकता है। इसमें कुछ प्रकृति का कोई नियोग भी है क्या? ये तो बताया ना, प्राकृतिक संरचना ऐसी। चलिए। नमस्ते गुरुदेव। बहन आराधना दीदी, अपनी शंका का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व आप सभी के लिए कहना चाहूँगा, इसके बाद हाँ जी, बहन आराधना दीदी अगली शंका के लिए। जिन धर्म ध्वजा प्रतीक मुनि द्वय के चरणों में प्राणी मात्र की ओर से अनंतानंत नमोस्तु भगवान। जिज्ञासाएं 2 हैं। एक तो जो प्रोषधोपवास होता है तो उसकी उत्तम मध्यम जघन्य रीति क्या है, क्योंकि 3 भुक्ति 5 भुक्ति और तेला उत्कृष्ट में माना जाता है, या ऐसा एक? देखिए, बहुत अच्छा, पहले का उत्तर दे दो फिर दूसरा पूछना। प्रोषधोपवास की 3 विधि बताई। सबसे उत्तम अष्टमी और चतुर्दशी को उपवास, लेकिन सप्तमी, नवमी, 13, 15 के एकासन के साथ। तो सप्तमी, नवमी, 13, 15 इनके दिन एकासन और अष्टमी, 14 को उपवास, ये उत्कृष्ट प्रोषधोपवास है। मध्यम प्रोषधोपवास में कहा गया कि आप सप्तमी और नवमी को भले 2 बार लें,
अष्टमी और चतुर्दशी को उपवास करे। और जघन्य कहा तीनों दिन एक आसन करे, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, 13, 14, 15। क्योंकि कोई लोग 3 उपवास को उत्तम रीति बोलते हैं, इसलिए नहीं, प्रोषधोपवास का मतलब क्या? चतुराहार विसर्जन, प्रोषध मुपवास, प्रोषध सकृत भुक्ति, 4 आहार के त्याग का नाम उपवास और 1 वक्त के भोजन का नाम प्रोषध। तो प्रोषध पूर्वक उपवास का नाम प्रोषधोपवास। ठीक। हाँ, द्वितीय शंका कहीं कहीं पर ऐसा भी लिखा है कि केवल अष्टमी और चतुर्दशी को एकासन करने में भी प्रोषधोपवास हो जाता है। ठीक। और जिस दिन हम आए थे आपका अष्टमी का उपवास था, लेकिन अष्टमी 2 थी, हमारा अगले दिन उपवास था। आज चतुर्दशी और 13 एक हो गई है, तो ऐसा अमूमन होता रहता है। तो विधि कैसे बनाई जाए कि 3 दिन जो 2 तिथियां होती है उसमें पहली तिथि में ही अपने व्रत करना चाहिए। फिर कभी कभी 4 होता है तो प्रोषद 4 दिन घर के लोग मानते जैसे अष्टमी हमने 2 है तो आज मान ली तो आज ही मांगे, कल नहीं। चलिए, 2 तिथियां जब भी हो तो पूर्व की तिथि को हम व्रत में लेंगे। ठीक है। नमोस्तुभ्यं। आइए शंका समाधान के कार्यक्रम में अगली शंका लेकर आ पाए, उसके पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा, कल हमारे बीच में श्रीमती आशा जी पांडा, जिन्होंने मुनिवर से प्रभावित होकर यहाँ पर अनुभव केंद्र में जो उपांतिका है उसके लिए सहयोग प्रदान करने का अवसर प्राप्त किया था। और आज एक पुण्यार्जक और हमारे बीच में आए जिन्होंने गुरुवर से प्रेरणा ली, प्रभावित हुए और उन्होंने अपने जीवन में अनुभव केंद्र की एक उपांतिका के लिए अपनी ओर से सहयोग प्रदान करने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। स्वर्गीय नटवर लाल जी बोरा, उनके परिवार के पुत्र पुत्रवधु श्री विमल जी, अलका जी बोरा, पौत्र पौत्रवधु स्तवन जी, अनुजीतिका जी बोरा परिवार, ह्यूस्टन टेक्सास अमेरिका, इन्होंने अनुभव केंद्र की एक उपांतिका के लिए सहयोग प्रदान किया है। बहुत अच्छा संयोग है। कल अमेरिका से ही, आशा जी तो भले भारत में रहती पर इनका साम्राज्य अमेरिका में ही है, इन्होंने भाव व्यक्त किया। और कल ही वो सज्जन आए हुए थे, विमल जी, अलका जी, आज प्रातः काल गए, उनका भी मन हुआ, उन्होंने आकर मुझसे निवेदन किया कि महाराज जी ये इसमें मेरा भी कोई योगदान हो जाए तो मैं अपने आप को बहुत कृतार्थ महसूस करूँगा। आज वो प्रातः काल थे, आहारचर्या के उपरांत यहाँ से गए। उन्होंने ये भाव व्यक्त किया, 2 उपांतिका थी ऊपर की, दोनों उपांतिका पूरी हो गई और दोनों का सौभाग्य न्यूयॉर्क और ह्यूस्टन टेक्सास दोनों अमेरिका के लोगों को मिला है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका हम सबको अनुमोदन करना चाहिए। बहुत अच्छे भाव लेकर वो आए, मेरे पास तो पहली ही बार आए थे, लेकिन वो मन बनाकर आए थे कि मुझे कुछ अच्छा कार्य करना है। जिसके हृदय में ऐसे भाव जगते हैं वे ही अच्छा कार्य कर पाते हैं। और ये प्रेरणा भी मुझे लगता है उन्हें आशा जी से मिली, तो एक बार पुनः हम उनके लिए जोरदार करतल ध्वनि से अभिवादन करें और उनकी इस कृत्य की अनुमोदना करें। बहुत बहुत आशीर्वाद। शंका समाधान की अगली शंका लेकर आए श्रीमान सुधीर सीमा मोदी खुरई, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती वर्षा जी, दीपक कुमार विनायके, शैलू महाराष्ट्र। गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु, मेरा मेरे परिवार की ओर से और मेरे शहर खुरई की ओर से। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जीवन में संबंधों का होना जरूरी है, लेकिन मेरा सोचना ये है कि संबंधों में जीवन का होना जरूरी है। तो संवेदनशून्य संबंधों को भुला देना चाहिए कि उनको जीवंत करना चाहिए? जीवन में संबंधों का होना जरूरी है, बात भी सच है, और संबंधों में जीवन होना चाहिए। आपका जो सवाल है कि संवेदन शून्य संबंधों को मिटा देना चाहिए या जीवंत करना चाहिए, हमारा धर्म तो हमें यही सिखाता है कि संबंध मिटाने के लिए नहीं, निभाने के लिए होते हैं। और वो तब निभेंगे जब हम संवेदना जगा दें, उन्हें जीवंत करें।
हम जब मुर्दे में प्राण फूंकने की बात करते हैं तो संबंधों को भी जीवंत बनाया जा सकता है, और ये तभी होगा जब हमारे हृदय में उदारता हो और सकारात्मकता हो, सहनशीलता हो। यदि ये सब गुण हमारे जीवन में विकसित होंगे तो ये सब सहज है। लेकिन मनुष्य के मन का अहंकार, उसकी संकीर्ण मनोवृत्ति, उसका नकारात्मक चिंतन, उसकी असहिष्णु वृत्ति, इन सब चीज़ों को पनपने नहीं देती। तो इस कारण से हमारी संवेदना जगने के पहले ही मर जाती है। उसे जगाने के लिए हमें इन गुणों को हमेशा साथ रखना चाहिए, तभी हम कुछ अच्छा कर पाए। गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान वीरेंद्र कुमार जी, संगीत छाबड़ा, बेंगलोर निवासी, कोडरमा। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती कविता जी, सुशील जी, तारादेही, दमोह। मनुष्य के चरणों में कोटि कोटि नमन मेरा और मेरे पूरे परिवार, आ जाओ दोनों, हाँ, पूरे परिवार की तरफ से। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि एक कहावत है, दीवारों के भी कान होते हैं और दीवारें सब सोखती है, आवाज़ सोखती है। तो क्या इसी का परिणाम है कि कभी कभी किसी घर में जाने से तुरंत आने का मन करता है, किसी किसी घर में जा करके तुरंत लौटने का मन करता है, और किसी घर में बैठने का मन करता है? क्या वहाँ की ऊर्जा ही काम करती, नकारात्मक सकारात्मक? इसी का परिणाम था कि पहले कोप भवन बनाए जाते थे बड़े बड़े घरों में। क्या इसकी क्या वजह है? क्या बनाए जाते थे? कोप भवन की, जहाँ झगड़े कोप भवन। देखिए बात सही है, व्यक्ति की जैसे ऊर्जा होती है, वस्तु की भी ऊर्जा होती है, भवनों में भी ऊर्जा होती है, और हम उससे प्रभावित भी होते हैं। प्रद्युमन है कि चले गए? डॉक्टर प्रद्युमन है? नहीं, चले गए। एनर्जी तो सबकी नापी जाती है और वो होती है, दिखती भी है। तो इसलिए हम कह सकते हैं जहाँ सकारात्मकता होती है वहाँ हमें बैठने का मन होता है, जहाँ नकारात्मकता होती है वहाँ नहीं। अब कोप भवन होता नहीं था, ये कहावत है, ये मुहावरा है। कोई पूजा घर बनाएगा, कोप घर कौन बनाएगा? किसी राजा महाराजा के यहाँ भी नहीं हुआ। रूठी रानी का महल है ना? हाँ महाराज जी, रूठी रानी का महल होना अलग है। रानी ने रूठ के महल बनवाया इसलिए रूठी रानी का बन गया, ये तो बहुत है। लेकिन ये कि घर में कोप भवन बनाए, ये बात इसलिए बाकी घर बचा रहे। मुझे ये मुहावरा दिखता। कोप भवन में चले गई, पर चले गए मतलब क्रोधाविष्ट हो गए, आपे से बाहर हो गए। हमें ऐसा अर्थ ज़्यादा उचित लगता है। फिर भी ये एक रिसर्च का विषय है कि वाकई में पुराने जमानों में कोप भवन होता था क्या? ऐसा कहीं देखने में मेरे ज्ञान में तो नहीं आया। कई चीज़ें, अब जैसे पारसमणि हम लोग कहते हैं, कैकई गई थी महाराज जी कोप भवन। कोप भवन मुहावरात्मक अर्थ था, समझ गए? वो तो सबकी जाती है, कैकई अकेले थोड़ी गए। जिनके घर में कोप भवन नहीं गया ना हो, उनकी भी घरवाली कोप भवन में जाती है। जाती कि नहीं जाती बोलो, है ना? तो कोप भवन हो तभी जाए, ऐसा नहीं है। क्रोधाविष्ट अवस्था में जाना ही मेरे ख्याल से कोप भवन में जाना है। अब जैसे एक बहुत ज्यादा प्रयोग में आता है पारसमणि। आज तक किसी ने देखा जो लोहे को सोना बना दे? किसी देश काल में अगर एक पारसमणि होती तो सोना दुर्लभ ही नहीं होता। लेकिन मैं कहता हूं पारसमणि है। इसे एक वस्तु की तरह न देखकर एक प्रतीक की तरह देखो। क्या है पारसमणि? सद्गुरु है पारसमणि, जो शिष्य रूपी लोहे को सोना बना देता। पारसमणि के संयोग से लोहा सोना बनता। तो लोहा सोना बनता पारस के संयोग से, यानी जंग लगा लोहा नहीं। समझ गए? लोहा पारस के, आचार्य श्री का एक हाइकू है,
पारस के लोहा सोना बनता, पारस के संयोग से, पंक्तियां कुछ ऊपर नीचे हो रही है, पारस मणि के संयोग से लोहा सोना बनता, किंतु जंग लगा क्या? जंग लगा नहीं होगा, जंग लगा लोहा सोना नहीं बनेगा। तो इसके प्रतीक आशय को समझो, ये आध्यात्मिक संदेश है, लेकिन लोग उन्हें नहीं समझ पाते, इसलिए उलझ जाते। श्रीमती कविता जी, सुशील जी, तारादेही दमो, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती अनीता जी, दिलीप जी, पाटौदी, शाड़म। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारे पूरे परिवार की तरफ से, पूरी समाज की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, हम जैसे मजबूर माता पिता अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भी भेज देते हैं और नौकरी करने भी भेज देते हैं, पर और उनसे अपेक्षा भी करते हैं कि वे अपना धर्म ना छोड़ें, धर्म से विमुख ना हों। तो हम लोग ऐसा क्या कर्तव्य करें जिससे हमारे संस्कार बने रहें? क्योंकि इस युग में हम संस्कार तो दे सकते पर शिक्षा नहीं दे सकते। तो हम क्या करें और बच्चे भी क्या करें जो दोनों चीजें बनी रहें? नींव इतनी मजबूत बना दो कि कितनी ऊंची इमारत हो टिकी रहे। बचपन से उनको ऐसा पाठ पढ़ाओ। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिनके बच्चे भारत से बाहर जाकर के काम कर रहे हैं और आज भी अपने संस्कारों में सुदृढ़ है। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जो अमेरिका में हैं और अन्य देशों में हैं, वहाँ रह रहे हैं और अपनी चर्या क्रिया का बहुत अच्छे से पालन कर रहे हैं। यूँ कहूँ कि यहाँ के लोगों से ज़्यादा धर्मात्मा है। तो चीज़ें बनती है, बदलती है, उस तरीके से काम हो सकता है। संस्कार मजबूत हो तो सब चीज़ें सुलभ हो जाती। श्रीमती अनीता जी, पाटौदी, शाड़म, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान राजन जी, श्रीमती सुनीला जैन, अमरवाड़ा। नमोस्तु गुरुदेव। खुद को सम्मान कैसे दें जब लोग हमें गलत कहें? खुद को सम्मान कैसे दें जब लोग हमें गलत कहें? लोग अगर गलत कहें हम उसे नज़रअंदाज कर दें, इसमें ही हमारा सम्मान। लोग गलत कह रहे हैं और हम अपने आप गलत प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, तो हम अपना सम्मान सुरक्षित नहीं रख सकेंगे, उसे नज़रअंदाज करें। नमोस्तु गुरु। श्रीमान राजन जी, श्रीमती सुनीला जैन, अमरवाड़ा, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती सुषमा जैन, कोतमा, अनूपपुर। आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि स्याद्वाद किसे कहते हैं और अनेकांत किसे कहते हैं, और अनेकांत और स्याद्वाद में क्या अंतर है? देखिए, अनेकांत और स्याद्वाद जैन दर्शन का एक विशिष्ट पारिभाषिक शब्द है। अनेकांत का मतलब है, अनेकांत शब्द दो शब्दों के मेल से बना, अनेक और अंत। अनेक यानी एक से अधिक, अंत यानी वस्तुगत धर्म। संसार की जितनी भी चीज़ें हैं वे परस्पर विरोधी अनेक धर्म युगलों का पिंड है। जैसे आप अभी हैं ना, आपके बाजू में शायद आपके पतिदेव होंगे जी। आप उनकी धर्मपत्नी हो जी। अगर इस बाजू में आपकी बहू हो तो सास होंगे जी। बेटी हो या बेटा हो तो माँ होंगे, आपके देवर जेठ हो तो भाभी होंगे, और अगर आपके पिताजी हो जाए तो पुत्री भी होंगी। ये सब चीज़ें हैं ना जी। अलग अलग है। तो आपके अंदर माँ का रूप भी है, बेटी का रूप भी है, बहन का रूप भी है, भाभी का रूप भी है ना जी। पत्नी का रूप भी है, पुत्री का रूप भी है, अनेक रूप है। तो ये परस्पर अनेक अनेक रूप है जो परस्पर विरोधी है। अब प्रत्येक वस्तु परस्पर विरोधी अनंत धर्म युगलों का पिंड है। अब उस अनेकांतात्मक वस्तु तत्व को जानने की दृष्टि का नाम अनेकांत है। जब हम आपको देख रहे हैं तो हम आपके विषय में पूरी तरह जान सकते हैं कि आप क्या हो, ठीक है ना। आप इनकी धर्मपत्नी हो, आप इनकी बहन ना हो, ये हम जान रहे हैं। लेकिन जब मुझे आपके बारे में बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे? मुझे अपने कथन में क्रम रखना पड़ेगा।
और कथन के क्रम में हम किसी बात को मुख्य बनाएंगे और किसी बात को गौण करेंगे। जैसे आपके श्रीमान जी का नाम क्या है आपका? राजेंद्र कुमार जी। अगर राजेंद्र कुमार जी को प्रमुखता दी जाए तो कहना पड़ेगा कि ये राजेंद्र कुमार जी की धर्मपत्नी है। लेकिन जब आपके बेटे की प्रमुखता होगी तो ये कहा जाएगा ये उनकी माँ है। हुआ क्या, जिस बात को हमने प्रमुखता से कहा वो उभर गया और आपकी बाकी बातें वहीं गौण हो गई, पर नकारा नहीं गया। दोबारा किसी ने बोला तो वो भी एक्सेप्ट है। इसी को बोलते शादवाद। शाद और वाद शब्द से शादवाद शब्द बना है। शाद यानी कथनचित, किसी दृष्टि से, किसी अपेक्षा से, किसी विवक्षा से कथन करना। वाद यानी कथन करना। तो किसी दृष्टि से कथन करना, शाद का वाद यानी कथन करना। अर्थात एक ही वस्तु तत्व में रहने वाले अनेक धर्मों में किसी एक को मुख्य और शेष को गौण करके कहने की प्रणाली का नाम शादवाद है। समझ गए? तो शादवाद, अनेकांत, ये दोनों चीज़ें अनेकांत वस्तु का स्वरूप है। उस अनेकांतात्मक दृष्टि को प्रतिपादित करने वाली जो भाषा है वो शादवाद है। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता, स्वर्गीय श्री कवरी लाल जी सेठी एवं स्वर्गीय श्री सुमेर मल जी छाबड़ा की पुण्य स्मृति में श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा। इंदिरा लॉजेस, वियर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क गुवाहाटी, कंप्यूटर विजन वर्क्स, विवरण घर गुवाहाटी, नवकार www.navkargroup.in, एल्यूमिनियम फ्रेमवर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स शटरिंग खिड़की प्रणाली और वास्तु उत्पादों के निर्माता कोलकाता। माता जी श्रीमती सरोज जैन, श्री नीरज जी जैन, शिखा जैन, श्री दीपक जी, आंचल जैन, आकर्ष जैन, पृथ्वी जैन, यशवी जैन, नेहल जैन और आरना जैन एवं सुख सरोज परिवार, सुख सरोज ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, बगीची नंबर 3/6, गुरुद्वारा वाला साहिब रोड, आश्रम, नई दिल्ली। पिताजी माताजी स्वर्गीय श्री हीरालाल जी एवं स्वर्गीय श्रीमती नर्मदा देवी जी की पुण्य स्मृति में कविता जैन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में काका जी हंसराज जी, पूनम देवी, पुत्र श्री पवन कुमार, मीना देवी, श्री राकेश कुमार, कविता देवी, पौत्र पौत्री रवीना, यश, इच्छति, पार्श्वी, योगविद, समस्त माव ज्योत परिवार, बिरबा वाले, सलूम्बर, उदयपुर, राजस्थान। श्री SP जैन, श्रीमती प्रमिला जी जैन, निवासी पारस कुटीर, C38A, कालका जी, नई दिल्ली। अल्पना, संदीप, पलक एवं नमन, अबू धाबी, यूनाइटेड अरब अमीरात। डॉक्टर वरुण, प्रियंका, सम्यक एवं स्वस्ति, पारस कुटीर, C38A, कालका जी, नई दिल्ली। डॉक्टर नीलम, डॉक्टर विजय, इरा एवं विवान, कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया। डॉक्टर नितिन जैन, डॉक्टर कल्पना जैन, पुत्र श्रुत जैन, पुत्री अमिया जैन, P21, नवीन शाहदरा, दिल्ली 32। माता श्री सुशीलाबाई जैन, ललितपुर वाले, श्रीमती मीना, अनिल कुमार जैन, VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन, सिंगापुर। श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार, नागपुर। सौभाग्यवती किरण, कमल कुमार जैन, दिल्ली। सौभाग्यवती शिमला, राजेंद्र कुमार जी, घनसौर। सौभाग्यवती मुक्ता, अजय जैन, ड्रीम सोपी, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज,